दगाबाज ये शब्द जो है इसी पे चर्चा करूंगा कि आखिरकार ये दगाबाज शब्द कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। एक सलमान खान के लिए, जो कि इनके फिल्म में ये गाना गाया था, दगाबाज रे दगाबाज रे दगाबाज रे तोरे नैनो बड़े दगाबाज रे, ऐसा कोई गाना गाया था सलमान खान फिल्म में। और दूसरा आदित्य ठाकरे के बारे में, जो कि लगातार दगाबाज रे हाय दगाबाज रे दगाबाज रे हाय दगाबाज रे ऐसे गा रहे हैं। इन्हीं की चर्चा करूंगा कि आखिरकार दो घटना मुंबई में ऐसी कौन सी घटी जिसके बारे में चर्चा तिवारी भैया इस पूरी एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सलमान खान के बारे में पहली बात होगी, सलमान खान इस तरह का लाल टी शर्ट पहनकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर में जैसे ही बाहर निकले तो पेपरा जी, मतलब मुंबई में जो मसालेदार खबरों निकालते हैं बॉलीवुड के, वो और साथ में देश की मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी और भी मीडिया लगातार सलमान खान के पीछे पड़ रहे। सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान भाई सलमान मतलब ऐसे जीभ लटकाते रहे सलमान खान, कुछ बोले नहीं, गाड़ी में बैठ गए और चले गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार सलमान खान मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में क्यों गए थे। जो फिलहाल अभी नए पुलिस कमिश्नर बने हैं उनके ऑफिस में क्यों गए थे। तो रिपोर्ट आ रहा है कि सलमान खान को कुछ दिन पहले धमकी जो मिली थी, उस धमकी में कहा गया था कि आपकी भी जो डेथ होगी, जो आपको भी हम मारेंगे तो वैसे ही मारेंगे जैसे सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ था। सिद्धू मूसेवाले के साथ दर्दनाक हमला देश नहीं भूल सकता, और वो भी एक फेमस कलाकार, पंजाब के शानदार गायक, पंजाब के बेटे, जो उनके साथ हुआ उसका बहुत दुख है। मुझे ही नहीं, पूरा देश को दुख है। और ऐसा ही घटना सलमान खान से घटने के लिए और उन्हीं के साथ होने वाले के लिए यही चिट्ठी मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं व्यस्त थे। उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलके आर्म्स के लिए एप्लीकेशंस दर्ज कराए हैं। ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि सलमान खान को सुरक्षा चाहिए, मतलब कि जाहिर सी बात है कुछ भी कभी भी हो सकता है। जिस तरह से लगातार सरेआम धमकी दिया जा रही है, तो इसी को लेकर, सीरियस मैटर को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने मिले और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दिए हैं। और सलमान खान को एहसास हो गया होगा कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे गैंगस्टर लगातार किसी न किसी तरीके से अपने दुश्मनों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका उनका मकसद होता है। अब कुछ दिन पहले भी मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने, जिनका अभी चर्चा चल रहा है खुलेआम अभी सिद्धू मूसेवाला के केस में, उन्होंने भी पहले सलमान खान को धमकी दे रखी है। तो जाहिर सी बात है वो लगातार नहीं चाहते सलमान खान की इन धमकियों को इग्नोर किया जाए। इसीलिए जो रिपोर्ट बतलाती है कि सलमान खान इसलिए गए थे कि उनको अब एक एप्लीकेशन देके एक हथियार लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दर्ज किया है। जो रिपोर्ट बतलाती है कि सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से हथियार लाइसेंस के आवेदन की मुलाकात की। हालांकि कुछ सलमान खान इस बारे में कुछ कहे नहीं। लगातार वहां की मीडिया, लगातार वहां के पेपरा जी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान उन तमाम धमकियों को सीरियस में ले लिया है, और सीरियस में भी लेना भी चाहिए। किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ था। वो किसी के व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सलमान खान रिस्क लेना नहीं चाहते, और इसी कारण से वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, जो रिपोर्ट बतलाती है। लेकिन मीडिया लगातार कंठ सुखा सुखा के आवाज़ देती रही, लेकिन वो माने नहीं, वो कुछ जवाब नहीं दिए और वो जाके गाड़ी में बैठ गए। सलमान खान भी जानते हैं कि अगर हमने सुरक्षा नहीं ली और कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो बहुत ही गलत होगा। इसीलिए इन तमाम धमकियों को सीरियस में लेके मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। दूसरी टॉपिक ये है कि आदित्य ठाकरे फिलहाल निष्ठा यात्रा निकाले हैं।
एकनाथ शिंदे के खिलाफ और एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों के खिलाफ लगातार मुंबई के उन जगहों पे जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उन जगहों पे जा रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के विधायक वहां से आते हैं। और उसी को लेकर निष्ठा यात्रा लगातार आदित्य ठाकरे वो तमाम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गढ़ में जाके वहां पे आदित्य ठाकरे ये कहे कि ये दगाबाजी किया है, इसीलिए ये दगाबाज लोग हैं और दगाबाज हैं, और लगातार कह रहे हैं। आखिरकार आदित्य ठाकरे जानते हैं कि धीरे धीरे एकनाथ शिंदे शिवसेना के वो तमाम नेताओं पे नजर डाल रहे हैं और लगातार अपने तरफ खींच रहे हैं। अगर लगभग 12 से 13 एमपी सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि अब बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे संजय राउत बोल रहे हैं वैसे ही आदित्य ठाकरे भी बोलना शुरू कर दिए हैं, और इसीलिए कह रहे हैं थाने में, वो भी एकनाथ शिंदे के गढ़ में जाके, कि ये दगाबाज लोग हैं। जब मेरे पिता बीमार थे, जब मेरे पिता अस्वस्थ थे, तभी इन लोगों ने धोखा दिया। लेकिन इधर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जितना बोलना है आदित्य ठाकरे को बोलने दिया जाए, इनके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने काम से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को जवाब देंगे। आदित्य ठाकरे के बयानों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य ठाकरे जो कुछ बोलते हैं बोलने दिया जाए, हम इसका जवाब नहीं देंगे, हम अपने कार्यों से जवाब देंगे, ताकि देश की महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को लगे कि एकनाथ शिंदे को चुनकर कोई गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन आदित्य ठाकरे लगातार जिस निष्ठा यात्रा में, जिस विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पे यही कहते हैं कि दगाबाजी हुआ है, धोखेबाजी हुआ है। लेकिन आदित्य ठाकरे जी उनका क्या, जो लोग बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को लेकर चले थे, उनका क्या, उन विधायकों का क्या जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे वोट लेके आए थे, उनका क्या जो बाला साहब ठाकरे के लगातार निष्ठा करके जनता जनार्दन ने वोट दिया था, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दगाबाजी तो उनको भी कहा जा सकता है कि आपको शिवसेना को वोट जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दिया, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे को देख के दिया, उनके सिद्धांतों को देख के दिया, और आपने एनसीपी और शिवसेना से, एनसीपी और कांग्रेस से सरकार बना लिया। क्या वो दगाबाजी नहीं था? क्या सत्ता ही इंपॉर्टेंट थी? ये भी तो बोल सकते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे हैं, दुख तो हुआ है और दुख को छुपा नहीं सकते, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने क्या क्या कटाक्ष किया, खासकर शिंदे गुट के विधायकों के ऊपर में, ये बतलाना होगा। दरअसल आदित्य ठाकरे ने एक रैली में कहा कि अगर वे लौटना चाहते हैं तो पार्टी छोड़ने वाले दगाबाजों का स्वागत किया जाएगा। एक तरफ दगाबाज भी कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि स्वागत भी किया जाएगा। तो वो विधायक आएंगे आदित्य ठाकरे जी, इस तरह से बोलना चाहिए। आगे कहते हैं कि वह शिवसेना के बागी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जिले में जाके कहा कि दगाबाज अगर शिवसेना में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन हमें उनके कार्यों ने बहुत दुख पहुंचाया है। हमने उन पे भरोसा किया, उन्होंने हमें गले लगाया, उन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपा। मतलब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन आदित्य ठाकरे जी, उसका क्या, उन मतदाताओं का क्या जो हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट शिवसेना को दिया था? वो ठगा महसूस नहीं करेंगे अपने आप को? उनके साथ दगाबाजी नहीं हुआ है, उनके साथ गलत नहीं हुआ है। मतलब विधायकों ने अपने सिद्धांतों के लिए एनसीपी कांग्रेस से रिश्ते तोड़ दिए, तो मतलब वो दगाबाज हो गए। और आपको जनता जनार्दन ने, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने, मुंबई की जनता जनार्दन ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप हिंदुत्व को, झंडे को बुलंद करेंगे, और आपने उन सिद्धांतों को ही मुंह फेर लिया और आप कह रहे हैं दगाबाज। आप कह सकते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में फूट पड़ी है तो आप डर तो दिखा सकते हैं। इन तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नजर आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।
ओपन मतलब 20।